और एक ऐसी बात, ऐसी जानकारी, ऐसी खबर कि आप उछल पड़ेंगे अपनी सीट से। दरअसल दर्शकों, हमने ये देश की लगातार बढ़ती जो आबादी है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसकी काट ढूंढ ली है। जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला तैयार हो गया है। अब इस समस्या से हमें निजात मिल जाएगी और यह रास्ता दिखा रहा है उत्तर प्रदेश, और इसमें अहम भूमिका है चुनाव आयोग की। अब आप कहेंगे ये क्या गड़बड़ झाला है। अब अगर मैं आपको बताऊं, ये तो कल ही बता दिया था, ड्राफ्ट सूची आ गई है, मतदाता सूची एसआईआर के बाद, गहन पुनरीक्षण के बाद मतदाता सूची के उत्तर प्रदेश में, और 12 करोड़ 55 लाख वोटर हैं, यानी कि 18 साल से ज्यादा उम्र की जनसंख्या उत्तर प्रदेश की 12 करोड़ 55 लाख है। आप कहेंगे ये तो बता ही दिया, अब इसमें क्या हो गया, अभी तो उछल रहे थे जनसंख्या नियंत्रण का फॉर्मूला इजाद हो गया है। और मैं आपको बताऊं, 14 साल पहले उत्तर प्रदेश की आबादी, यानी कि जो वोटर थे, उनकी तादाद भी यही थी। आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, 14 साल में क्या जनसंख्या पर, उसकी बढ़त पर पूरे ब्रेक लग गए। और बढ़ना तो छोड़िए, दरअसल जनसंख्या घट गई है। 2012 के विधानसभा चुनाव में 12 करोड़ 74 लाख वोटर थे, 12 करोड़ 74 लाख, और 14 साल बाद वनवास में चला गया। जनसंख्या वृद्धि नाम का ये जानवर जो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा, देश की एक बड़ी समस्या है। 19 लाख घट गई आबादी 14 साल में। यह कमाल उत्तर प्रदेश में हो रहा है, और इसके चलते राजनीतिक गलियारों में, इसके चलते नहीं पर ये एसआईआर के चलते हलकान मचा हुआ है। राजनीतिक दल परेशान है। ये 12 करोड़ 55 लाख रह गए, 15 करोड़ 44 लाख थे पहले वोटर। अब जो ये वोट घटे हैं, किसके वोट कटे हैं, सबसे बड़ा सवाल अब यह बनकर रह गया है। बीजेपी परेशान है। योगी आदित्यनाथ कह रहे थे, वो कब, 14 दिसंबर को, 4 करोड़ वोट कटने वाले हैं, हमारे वोट कटेंगे 85 से 90%। और अभी 2 करोड़ 89 लाख वोट जो घटे हैं, उसमें 1 करोड़ 4 लाख अनमैप्ड वोटर का आंकड़ा जुड़ा नहीं है। यह 4 करोड़ की तरफ ही जाएगा क्या? 1 महीने बाद जब एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कि जोड़ घटा सब हो जाएगा, फाइनल लिस्ट आएगी, यह आंकड़ा उतना तो नहीं हो जाएगा। और जो समाजवादी पार्टी बड़ी मुतमईन दिखाई दे रही थी, खुश हो रही थी, हमने अच्छा काम किया है, अब वो सड़कों पर आंदोलन करने की धमकी दे रही है। अखिलेश यादव कह रहे हैं ये इटावा में, मैनपुरी में इतने वोट जो काट दिए, इनको वापस जोड़ो, वरना सड़क पर संग्राम होगा। वोट चोरी पर घमासान सड़क पर संग्राम में भी तब्दील हो सकता है क्या आने वाले दिनों में? पर यहां पर ग्रामीण इलाकों में, भाई इटावा मैनपुरी ग्रामीण इलाके हैं, वहां तो 19 और 16% वोट कटे हैं। 17 जिले तो ऐसे हैं जहां 20% से ऊपर, और लखनऊ में तो 30% से ऊपर, 3 में से 1 वोटर फर्जी। तो ये किसका नुकसान होने वाला है? और मुसलमान बहुल इलाके जो हैं, वहां की भी तस्वीर आपको दिखाने वाला हूं। ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज हम बात करने वाले हैं सीधा सवाल में एसआईआर पर मचे घमासान की। उत्तर प्रदेश में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है जब से ड्राफ्ट सूची सामने आई है कि 12 करोड़ 55 लाख हैं मतदाता उत्तर प्रदेश में। 2 करोड़ 89 लाख वोट कट गए। 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में जहां 35-36 करोड़ मतदाता, वहां 3.5 करोड़ वोट कटे। और उत्तर प्रदेश में जहां 5 करोड़ 44 लाख मतदाता, वहां पर 3 करोड़ वोट कट गए, और 1 करोड़ वोट अनमैप्ड हैं, वो भी कट सकते हैं। तो हर राजनीतिक दल अपना सर खुजला रहा है। नुकसान हमारा तो नहीं भाई, अगले साल चुनाव होने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। देश की आगे की राजनीति, बीजेपी की राजनीति और विपक्ष की राजनीति। बीजेपी में योगी आदित्यनाथ जीत जाते हैं तो 2029 के बाद या उस वक्त भी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो जाएंगे क्या? बीजेपी में खींचतान चल रही है। एक अमित शाह कैंप है दिल्ली, एक योगी आदित्यनाथ कैंप है लखनऊ, दोनों में रस्साकशी हो रही है।
और विपक्ष के लिए बिहार में हार, पश्चिम बंगाल अभी बहुत कुछ तय करेगा, पर रियल असल विपक्ष की ताकत टेस्ट होगी तो वो उत्तर प्रदेश में सेमीफाइनल है वो सत्ता का। वहां अगर विपक्ष अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया तो 2029 की राह तय हो जाएगी। तो बीजेपी में आरोप बीजेपी पर लगते थे। अभी ये दिलचस्प बात है, आरोप बीजेपी पर लगा रहा था विपक्ष वोट चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी कर रहे हैं, पर उल्टी गंगा भी बही जाती दिखाई दी उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ बोले भाई 4 करोड़ वोट कट रहे हैं, 85-90% हमारे वोटर हैं। अब 2 करोड़ 89 लाख तो कट गए, 1 करोड़ का मैंने जिक्र कर दिया। यह परेशानी का आलम क्यों है बीजेपी में, इसकी वजह बताता हूं। 2022 में 403 में से 255 सीटें जीत गई थी बीजेपी, जबरदस्त बहुमत मिला था, और 111 आई थी समाजवादी पार्टी की। कुल मिलाकर 125 सीटों पर सिमट गया था विपक्षी खेमा। अब शहरी इलाकों में जबरदस्त प्रदर्शन किया बीजेपी ने। लखनऊ 9 सीटें, 9 में से 9 जीत गए। कानपुर 10 में से 8 सीटें, प्रयागराज 12 में से 12 सीटें, शाहजहांपुर 6 में से 6, बरेली 9 में से 9, बहराइच 7 में से 7, बदायूं 7 में से 7, सिद्धार्थनगर 5 में से 5, कुछ ग्रामीण इलाके भी मैंने जोड़ लिए हैं। ये सब 100% सिवाय कानपुर के स्ट्राइक रेट पर। यही इलाके वो हैं, 17 जिले हैं ऐसे जहां 20% से ज्यादा वोट कटे हैं। लखनऊ में तो 30% वोट कट गए, 9 में से 9 सीटें आई थी। और इन सीटों पर, ये 17 जिलों की जो सीटें हैं, 107 सीटें हैं। बीजेपी 80 जीती थी, समाजवादी सिर्फ 24, और आरएलडी 7 थी उस वक्त 3, तो 24 और 3 27। बीजेपी 80 सीटें जीत गई। तो इसी बात को लेकर हड़कंप मचा हुआ है क्या? अरे हमारे वोटर घट गए। और शहरी इलाकों में ये तो गाजियाबाद, बलरामपुर, मेरठ, इन्हें मैं जोड़ नहीं रहा हूं, यहां पर भी आगरा, हापुड़, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इन इलाकों में 20% से ज्यादा वोट कटे हैं। पर अब पर भी लग जाता है, अरे इनके तो 85 से 90% वोट कट रहे हैं, 3 करोड़ 45 लाख वोट कट जाएंगे, 4 करोड़ में से 85% का आंकड़ा लगाओ, निचला आंकड़ा, उसका प्रतिशत निकाल लिया था अखिलेश यादव ने। ये तो दहाई का आंकड़ा पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन कल जब ड्राफ्ट सूची आई तो पता लगा इटावा में भी 19% वोट कट रहे हैं, 16% कट रहे हैं मैनपुरी में। अब ये तो ग्रामीण इलाके हैं, यहां वोट कटे तो जनता का आक्रोश, ये रोष सड़कों पर उतर जाएगा। ये जो वोट कटे हैं इनको वोटर लिस्ट में शामिल करो, ये चेता दिया, चेतावनी दे दी अखिलेश यादव ने केंद्रीय चुनाव आयोग को। तो मतलब दिल की धड़कनें दोनों की बढ़ी हुई हैं। अब उसी में एक और दिलचस्प आंकड़ा सामने आपके पेश कर दूं, वो है हिंदू मुसलमान तो लगातार हो रहा है। ये एसआईआर पर घमासान, कुल मिलाकर हिंदू मुसलमान कि मुसलमानों के वोट काटे जा रहे हैं। बिहार में यह कहा गया, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी यही कहती सुनाई दी। बीजेपी लगातार घुसपैठियों का मुद्दा बना रही है, चुन चुनकर घुसपैठियों की शिनाख्त करेंगे, पहचान करेंगे। पर बिहार में हो गया एसआईआर, 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में हो गया, आंकड़ा तो बताया नहीं कितने घुसपैठी हैं। सरकार के पास कोई औपचारिक आंकड़ा ही नहीं है घुसपैठियों का। डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं, या दरअसल इसमें हिंदू मुसलमान करना है। तो हिंदू मुसलमान की जहां तक बात है, अब मैं आपको वो इलाके दिखाता हूं, वो सीटें जहां पर 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी है। 14 जिले हैं ऐसे, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, अमरोहा और श्रावस्ती। 30% से ज्यादा आबादी पर यहां वोट कितने कटे हैं? यहां पर अमरोहा में 13% वोट कटे हैं, मुरादाबाद में 15%, शामली में 17.25%, सहारनपुर में 16.5%, 16.25% मुजफ्फरनगर में। क्या मुस्लिम समुदाय को आशंका थी तो बढ़ चढ़कर एसआईआर की प्रक्रिया में हिस्सा लिया और सुनिश्चित कराया कि उनका नाम है, वो दस्तावेज भी जमा करा दिए। पर यह कहना जल्दबाजी भी होगी। ये तो मैंने अभी
1 2 3 4 5 6 7 8 जिले गिनवाए हैं। 6 जिले ऐसे हैं जहां पर 20% से ज्यादा वोट कटे हैं। इसमें बलरामपुर 26%,